उसने अघोरी बाबा को देखकर कहा, सबको मार डालूंगी मैं। और तभी लाइट चालू बंद होना शुरू हो गए। चुप! कौन हो तुम? और नताशा की शरीर में क्या कर रही हो? नताशा जोर जोर से हंसने लगी और अपने हाथ और पैर उल्टे करके जैसे कोई जानवर चलता है वैसे चलने लगी। ये सब देखकर सब लोग डर गए। चलते चलते अचानक से वो बोलने लगी, मेरा तुम कुछ उखाड़ नहीं सकते, सबको मार डालूंगी मैं, सबको। अब धीरे धीरे वो दीवार पर चढ़ रही थी। अघोरी बाबा ने अपने हाथ में राख ली और नताशा के ऊपर फूंक दी तो नताशा दीवार से नीचे गिर गई। अघोरी बाबा ने सबको कहा, इसे रस्सी से बांध दो। बोल, कौन है तू और यहां किस लिए आई है? नताशा ने अघोरी को गुस्से से देखा और नजरों से एक सीलिंग पर लटका हुआ झूमर जोर से अघोरी बाबा पर गिराया। अघोरी बाबा बाल बाल बच गए। उन्होंने एक लकड़ी की काठी से जोर से नताशा के कंधे पर प्रहार किया और फिर से पूछा, कौन हो तुम और नताशा की शरीर में क्या कर रही हो? नताशा रोने लगी और विक्की को बुलाने लगी। विक्की, प्लीज मुझे बचा लो, ये पाखंडी मुझे मार रहा है, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। विक्की उसकी तरफ जाने ही वाला था तो अघोरी बाबा ने उसे रोका और फिर से लाठी से एक जोरदार प्रहार नताशा पे किया और मंत्र कहकर पानी नताशा पे छिड़का। तभी नताशा ने कहा, मेरा नाम रोहिणी है और मैं इसके शरीर में नहीं आई, बल्कि ये मुझ पे लेटी थी और अब ये शरीर में नहीं छोड़ूंगी। नताशा तुम पे कैसे लेटी? सिटी हॉस्पिटल में जो बेड पर मेरी मौत हुई वहां से मेरी बॉडी तो लोग ले गए, लेकिन फिर भी मैं वहीं थी और वहीं पे नताशा को लाकर मेरी आत्मा पर अस्पताल वालों ने लिटा दिया। अब मुझे नया शरीर मिला है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। अघोरी बाबा कुछ मंत्र कहकर अपने कमंडल से पानी हाथ में लेकर अघोरी बाबा नताशा पर छिड़कते हैं और बोलते हैं, छोड़ दे इसे। तभी अचानक से एक काला धुआं नताशा के शरीर से निकलकर खिड़की से बाहर चला जाता है और नताशा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अघोरी बाबा पानी का छिड़काव नताशा के चेहरे पर करते हैं और नताशा को होश आ जाता है। हाँ, मैं कहाँ हूँ? विक्की और तुम सब लोग यहाँ? मैं यहाँ कैसे? बहुत दर्द हो रहा है। नताशा, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ, तुम सिर्फ अभी आराम करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। विक्की नताशा को बेड पे सुला के अघोरी बाबा को लेकर बाहर चला जाता है। उसके साथ सभी दोस्त भी अपने अपने घर निकल जाते हैं। बाबा, ये क्या था? सच में कोई भूत नताशा पर हावी हो गया था? हाँ बेटा, वो सच में एक भूतनी थी और उसे तेरे कर्ण पिशाचनी ने भेजा था। लेकिन बहुत दिनों से मैं कर्ण पिशाचनी का आवाहन कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे सामने आती ही नहीं। बेटा, वो हमेशा तुम्हारे आसपास रहती है। अघोरी बाबा ने आंखें बंद कर ली और कुछ मंत्र जाप किया तो उन्हें वो आलीशान शॉप दिखा जहां विक्की और नताशा शॉपिंग के लिए गए थे और वो एक अमीर औरत। बाबा ने आंखें खोली और विक्की से कहा, जिससे तुम आज सुबह मिले थे उस दुकान में, पता है वो कौन थी? क्या वो कर्ण पिशाचनी थी और हमारा एक्सीडेंट उसने करवाया है? बिल्कुल सही, उस औरत के रूप में कर्ण पिशाचनी थी। वो तुम्हें नहीं, नताशा को मारना चाहती थी, क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो। तुम्हें वो सब कुछ देगी, लेकिन किसी से प्यार करने नहीं देगी, ना नताशा से, ना तुम्हारे परिवार से। तभी विक्की का फोन बजता है। हेलो विक्की, तुम जल्दी से गांव आ जाओ, तुम्हारे पापा की मानसिक संतुलन खो गई है। यहाँ नताशा रिया को फोन करती है और कहती है, हेलो रिया, ये फटीचर विक्की के फ्लैट से मुझे लेकर चलो। और ऐसा क्या हुआ था जो तुम सब लोग मुझे यहाँ ले आए? तो दोस्तों, कर्ण पिशाचनी विक्की के परिवार के साथ क्या करने वाली है और नताशा अब भी विक्की से इतनी नफरत क्यों करती है? क्या नताशा को अपने साथ घटी घटना का पता चलने पर नताशा विक्की के प्यार को एक्सेप्ट करेगी? क्या विक्की अपने फैमिली को बचा पाएगा? जानने के लिए देखिए कर्ण पिशाचनी का अगला एपिसोड। अब नताशा के दोस्तों को भी समझ आ गया था कि विक्की गरीब तो जरूर है, लेकिन दोस्ती एकदम पक्की निभाता है।
अब सारे नताशा के दोस्त विक्की के भी दोस्त बन गए थे। फोन रखते ही विक्की की आंखों में छलके आंसुओं ने राहुल को बिना कुछ पूछे ही सब समझा दिया था। उसने बिना देरी किए अपनी कार निकाली और विक्की के मना करने के बावजूद उसे अपने साथ गांव चलने के लिए मना लिया। इस बीच राहुल का जिगरी यार योगेश भी इस अनजान सफर में उनके साथ शामिल हो गया। विक्की की मनस्थिति चिंता से घिरी हुई थी। पिता की हालत के बारे में अनिश्चितता उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। कॉलेज और गांव के बीच की अथाह दूरी इस समय और भी लंबी लग रही थी, मानो हर एक मील उसके दिल पर एक बोझ लाद रहा हो। योगेश, जो कि विक्की के बेचैनी को भांप रहा था, उसे दिलासा देते हुए बोला, अरे यार टेंशन मत ले, हम सब तेरे साथ हैं। फिर राहुल की ओर मुड़कर उसने कहा, राहुल यार कोई गाना लगा दे, रात काफी हो गई है, नींद नहीं आएगी। विक्की ने भी राहुल की बात का समर्थन किया। हाँ यार, कुछ गाने बजा दे, हमें तो गाड़ी चलानी भी नहीं आती, सफर भी लंबी है। राहुल ने कार के म्यूजिक सिस्टम पर कुछ सुकून देने वाले गाने चला दिए, जिसकी धुनों ने कुछ देर के लिए ही सही विक्की की चिंता को हल्का कर दिया। 4-5 घंटे बीत चुके थे और अब वे घने जंगल के रास्ते पर थे। राहुल की आंखें नींद से बोझिल हो रही थी, जिसके कारण कार अनियंत्रित होकर लहराने लगी। झटके से जागते हुए उसने स्टीयरिंग संभाला, लेकिन तब तक देर हो